Sir, how we know that the cocoon is fully made? बेटा this is just because of the experience. Experience चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि आप कई एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो, कई सिल्क वॉर्म को ऑब्जर्व करते हो, कोई सिल्क वॉर्म थिक होता है, कोई सिल्क वॉर्म थिन होता है। तो पहली बार में तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में आप देखते हो कि कोई है जो ज्यादा थिक है, कोई है जो थिन है। तो जो थिन है वो आगे चल के थिक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उनके बॉडी के चारों तरफ और ज्यादा फाइबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। दीज वर्क केम फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसके लिए हमें नॉलेज नहीं चाहिए, है ना। ठीक है बेटा। So now children, today we are going to study, that was the sericulture. Now sericulture is the branch of the science where we are going to produce, or where we are going to produce the silkworms in a very big amount, especially for the commercial purpose. Especially commercial purpose के लिए हम silkworm को प्रोड्यूस करते हैं। सिल्कवॉर्म से मिलने वाले फाइबर्स को हम कमर्शियली यूज करते हैं। दे विल बी सोल्ड इन द मार्केट ऑन द नेम ऑफ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो सेरिकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारे साइंस का। इकोनॉमिकली ये फार्मर्स को और आपको, हमको कई तरह पे अलग अलग लेवल पे हर आदमी को फाइनेंशियली इफेक्ट करता है, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट बेटा, आवाज हो रही है, जरा डोर बंद कर देता हूं मैं। बच्चे हैं ना बाहर खेल रहे हैं। ओके। चल ओके बेटा, ठीक है। तो नाउ चिल्ड्रन, यू ऑल कैन से, if you all remember the life cycle which we have studied last time, हमने जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी थोड़ी बहुत याद है। सबसे पहले हम 300 से 400 एग्स को ले करते हैं, मतलब जो फीमेल मॉथ है, जो फीमेल सिल्क मॉथ है, वो 300 से 400 एग्स को ले करती है। उसमें से 50 अगर मान लो खत्म हो गए तो 350 सर्वाइव करते हैं। 350 में से लार्वा बाहर निकलेगा, तो कुछ लार्वा को फूड मिलेगा, कुछ को फूड नहीं मिलेगा। उसमें से 50-100 लार्वा वहां पे खत्म हो गए, तो बचे हुए 200-250 लार्वा बच गए। वो लार्वा मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करेंगे, और फीड करने की वजह से वो अपने आप को ग्रो करेंगे, और आगे चल के कुकुन का फॉर्मेशन होगा, और उस कुकुन को मैं यूज करूंगा सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं। आई थिंक शायद मैं आपको बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, आई थिंक मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। दैट विल बी मोर बेस्ट वे टू मेक ऑल यू ऑल टू बी अंडरस्टूड। चलो चलो नाउ द rearing of the silk for silk production is called sericulture. सिल्क प्रोडक्शन के लिए जब आप किसी एनिमल को रियर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर, ठीक है। नाउ द हेल्दीएस्ट मॉथ, वो मॉथ जो सबसे ज्यादा हेल्दी है, मतलब एग से बाहर निकलने वाला जो कैटरपिलर होता है, वो कैटरपिलर कैसा है? हेल्दी है कि नहीं? अगर वो हेल्दी है तो आगे चल के सर्वाइव कर पाएगा, अगर हेल्दी नहीं है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। rearing of silkworm for silk production is called sericulture. The healthiest moths are chosen for breeding and laying eggs. जब कभी भी आपको एग्स दिलवाने होते हैं, क्योंकि बच्चों देखो आपके लिए एग्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी एग से कैटरपिलर बाहर निकलेगा, और यही कैटरपिलर आगे चल के एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होगा। दिस कैटरपिलर विल मूव एहेड
सिल्क मॉथ, एडल्ट सिल्क मॉथ, ये अपने आप को एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट करेगा, है ना, अपने आप को एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में फिर एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट करने के बाद the caterpillar will come out from the egg? 7 days। 7 days। हाँ जी, ओके सर। फिक्स नहीं है यहाँ, एक आध 2 दिन आगे पीछे हो सकता है कुछ 5 डेज के बाहर आ जाए और हो सकता है कोई 9 डेज के बाहर आए। चलो, yes, the first step involves the washing the silkworm's eggs that have been stored. The eggs hatch only once a year in spring। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिल्क मॉथ है, एडल्ट सिल्क मॉथ, ये पूरे साल में केवल एक बार ही अंडे देती है। एडल्ट सिल्क मॉथ विल ले एग्स ओनली वंस इन द होल ईयर। पूरे साल भर में केवल एक बार ही अंडे देती है। तो इस अंडे से जो कैटरपिलर्स बाहर आएंगे, ये कैटरपिलर्स आगे चल के कुकुन का फॉर्मेशन करेंगे। तो कुकुन का फॉर्मेशन होगा, उसके आगे की सारी प्रोसेस आपको मालूम है। तो कितने एनिमल्स ऐसे होंगे, कितनी एडल्ट सिल्क मॉथ होंगी जो सरवाइव करेंगी? अगर सिल्क मॉथ सरवाइव करेगी तो सिल्क मॉथ के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला एग भी सरवाइव करेगा। सिल्क मॉथ का हेल्थ, if the health of the silk moth was good, if the health of the silk moth is good, if the health of the silk moth is good, then if the health of the silk moth is good, silk moth की जो health है अगर वो अच्छी है, then and then all the eggs will be healthiest. If the female silk moth is not healthy, then how she would be able to give a healthy egg? भाई वो खुद हेल्दी नहीं है तो हेल्दी एग कहां से देगी? ठीक है ना? If she would not be able to give the healthy egg, then the number of eggs will get decreased. The caterpillars which will become out, they would not be able to survive for a more longer time. Ultimately, there will be loss to me. There will be a less production of silkworm. There will be economically the industries and the factories will get affected. ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं और किसी भी एक जगह पे अगर लॉस होगा, उसका इम्पैक्ट उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोगों को होगा, है ना? भाई मेरे पास एक ज्यादा नहीं है, मैंने ज्यादा सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस नहीं किया, तो जो शॉपकीपर्स हैं जो बेच रहे हैं उस कपड़े को, उनके दुकान का खर्च क्या कम हो जाएगा? नहीं ना, उनकी दुकान का खर्च कम होने वाला नहीं है, उनके ऊपर टैक्स लगने वाला कम नहीं है। जो टैक्स लगता है वो इस साल भी लगेगा। जितने लोग उनकी दुकानें में काम करते हैं वो भी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं। ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड ड्यू टू द वन रॉन्ग हैपेंस। कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो उसका फिर इफेक्ट सब पे पड़ता है, ठीक है? तो व्हेनेवर, जब कभी भी हम एनिमल्स के लिए सिल्क मॉथ को चूज करते हैं, तो सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ की वैरायटीज हम काफी ज्यादा अमाउंट मेंटेन करते हैं फीमेल सिल्क मॉथ के लिए। फीमेल सिल्क मॉथ को हम चूज करेंगे, अ गुड हेल्दी फीमेल सिल्क मॉथ विल बी चूजन। फ्रॉम दैट सिल्क मॉथ द नंबर ऑफ एग्स विच विल केम ऑन, these eggs would also be good, these eggs would also be healthiest। ये जो एग होंगे वो भी हेल्दी होंगे, ठीक है? बेटा येशा पनारा, द फर्स्ट टाइम दिस विल बी सीन, है ना? हमारा जो देश है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। जो फर्स्ट नंबर है दैट वाज द चाइना, ठीक है ना? तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई चाइना में देखा गया होगा। येशा पनारा
we can expect that the name of the country will be China, because it is the number 1 in position in the production of silk. और सिल्क की शुरुआत वहीं पे हुई थी, सिल्क की शुरुआत वहीं पे हुई थी। कहां पे? चाइना में। इंडिया में तो बाद में आया। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझ में आई आपको? Sir, हम what लोग is कभी color भी of... बोलो बेटा, बोलो बोलो। Sir, what will be the color of the egg? White. Okay, sir. White. Sir, and how the butterfly is colorful butterfly? बटरफ्लाई इज कलरफुल क्योंकि उस बटरफ्लाई ने अपने पूरे लाइफ स्पान में ग्रीन कलर लीव्स को ईट किया है। ग्रीन कलर लीव्स को ईट किया है, उसके बॉडी में कोई कलर नहीं गया, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गए, मिनरल्स गए। उसकी बॉडी ठीक वैसे ही होगी जैसे उसकी प्रीवियस जनरेशन की बॉडी थी, जैसे कि आप हो। ठीक है, आप अगर आप मान लो कोई भी पर्सन है, अगर वो पोटैटोस खाएगा तो क्या वो पोटैटो की तरह हो जाएगा? नहीं ना। आप पोटैटोस खाओ, टोमेटोस खाओ, आप जो भी आपको खाना है आप खाइए, एज पर द फूड, वट एवर द फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, आप कोई भी फूड खाओ, लेकिन आपका डेवलपमेंट बाकी ह्यूमन बींग्स के जैसे ही होगा। बात समझ रहे हो? इन द सेम वे बटरफ्लाईज जो भी ईट करें, उन्होंने अपने लाइफ स्पान में जो भी ईट किया था, उससे उसको ईट किया था उसके जैसा होने के लिए नहीं, ईट किया था अपने सर्वाइवल को फिक्स करने के लिए, और उन्होंने अपने सर्वाइवल को फिक्स किया भी है। ठीक है ना, वो कहाँ मरने वाले हैं अभी। ठीक है, उनका कलर वैसा ही होगा जैसे उनकी प्रीवियस जनरेशन का कलर था। ओके, तो बच्चों बटरफ्लाई कैसा नहीं है? सर एक मिनट बेटा, एक मिनट हरमन, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा बोलो, कौन है भाई? सेकंड नंबर कौन है? बोलो। सर तो फिर वो बटरफ्लाई कलरफुल होती है तो फिर वो एग ले करते और लार्वा बनता है, तो उसका कलर भी क्यों कलरफुल नहीं होता? व्हाइट क्यों होता? क्योंकि बेटा वो लार्वा होता है। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स की जो चिल्ड्रंस होते हैं, शुरू में उनके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन ह्यूमन बींग्स में तो दांत होते हैं। ह्यूमन बींग्स की आई तो बड़ी बड़ी होती हैं, हमारे सिर पे हेयर होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे में हेयर नहीं होते हैं, है ना? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज जब छोटी होती है ना बेटा, उसमें अभी डेवलपमेंटरी स्टेजेस में होती है। धीरे धीरे आगे चल के जब उसमें डेवलपमेंट होगा, देन इट विल गेन ऑल द थिंग्स। और मैं आपके लिए बता दूं, स्पेशली जो कैटरपिलर्स का कलर होगा वो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। These caterpillars will eat the leaves of mulberry, and slowly their color is going to be a convert from colorless to the green. They will be seems to us green in color. वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। They will be seems to us green in color. क्यों? Their body will be transparent. उनकी जो बॉडी होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, इसलिए हमें उनका अंदर का ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि उनका कलर ग्रीन होता है, लेकिन रियली में उनका कलर ग्रीन नहीं होता, उनका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ भाई बोलो। सर मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है सर। हाउ मेनी इयर्स लेटर लार्वा कन्वर्ट इनटू द कोकून? इयर्स नहीं लगते हैं बेटा, इसमें इयर्स नहीं लगते हैं। ठीक है ना, नियर अबाउट टू बी 1 मंथ के आसपास। सर आई हैव डाउट। हाँ बेटा, सर कोकून बाहर निकलने कितना टाइम लगता है? कोकून देखो, अगर आप एक लार्वा को पकड़ते हो, है ना, मतलब लार्वा की लाइफ साइकिल को अगर आप देखते हो,
तो लार्वा ने जब पहली बार एग को हैच करके बाहर आया, वहां से लेकर के वो लार्वा जब बड़ा होकर के अपने चारों तरफ कुकुन का फॉर्मेशन कर देगा, इट विल टेक हार्डली 1 मंथ। 1 मंथ में हो जाएगा पूरा। 1 मंथ या 1 मंथ के आसपास का थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 10-20 दिन से ज्यादा लग जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीना। वो बेटा कुकुन से बाहर नहीं निकलता, कुकुन से बाहर नहीं निकलेगा, हम उसको मार देते हैं गर्म पानी में डाल के, क्योंकि हमें कुकुन निकालना होता है। अब क्योंकि हम कुकुन बना नहीं सकते, इसलिए हमें उसको बड़ा करना पड़ता है ताकि वो कुकुन बनाए। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि आपने ब्लड के लिए किसी को जिंदा रखा है, और जब ब्लड आपने निकाल लिया, जब आपको ब्लड मिल गया, तब उसको मार दिया, है ना भाई। हमने उसको खाना पीना दिया, इतना बड़ा किया, किसके लिए? कुकुन के लिए। कुकुन हमारे हाथ में आ जाए, इसके लिए उसको किल होना जरूरी है। अगर वो किल नहीं होगा, कुकुन उसकी बॉडी में चिपका रहेगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में लग नहीं पाएगा। अगर कुकुन हमारे हाथ ना लगे तो फिर इतना सब करने का मतलब क्या? हाँ भाई, यस हरमन बोलो, व्हाट वाज द डाउट? Yes, sir. Sir, what is lifespan of a normal butterfly? Lifespan of Normal butterfly. एक मिनट है बेटा, एक मिनट रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। हाँ हेलो, हाँ बेटा, हेलो हरमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, इट विल बी हार्डली 2 मंथ। 2 मंथ के आसपास होगा बेटा, 2 मंथ के आसपास इसकी 2 लाइफ months. स्पैन होनी चाहिए। Okay, sir. ठीक है, तो बेटा देखो, ध्रुविक अगात्रा बेटा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ये स्पीशीज टू स्पीशीज पे डिपेंड करेगा, है ना। आई टोल्ड जस्ट एज अ जनरल ऑब्जर्वेशन जो हमें आता है, दैट वाज। नाउ सी चिल्ड्रन, अब यहां तक आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जब कभी भी आप सेरिकल्चर के लिए किसी भी सिल्क का प्रोडक्शन करना चाहोगे, whenever anybody wants to produce the silk for sericulture, then I will choose the egg which is healthy. The number of eggs which was being laid by the female silk moth में जितने एग दिए हैं, उन सभी एग में से मैं चूज करूंगा कि सबसे बेस्ट हेल्दीएस्ट एग कौन सा है, which egg is the best and the healthiest egg. Okay, the healthiest egg, I will choose the healthiest egg because the caterpillar will come out from the egg. That caterpillar will also be healthy. उस एग से बाहर निकलने वाला जो कैटरपिलर होगा, वो कैटरपिलर भी हेल्दी होगा। अगर कैटरपिलर हेल्दी होगा, उसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाला उसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाला सिल्क कोकुन वो भी अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और अमाउंट भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली में मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो बिफोर डूइंग सेरिकल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चूज दैट विच कैटेगरी आई हैव टू टेक एंड ब्रीड। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व washing the silkworm's eggs and had been stored. The egg hatches only once in the year. Female adult silk moth
female adult silk moth, the number of eggs which was given by the female adult silk moth, these will be done. These will be done on the basis of how many female silk moths we have. Generally, we keep female silk moths in a very good amount. We all should not remember, we all should not forget, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि एक फीमेल से 250 से 300 अंडे हमें मिल जाते हैं, 400 अंडे मिलते हैं। मतलब मान लो कुछ अंडे खराब हो गए, कुछ कैटरपिलर्स मर गए, उसके बाद भी लगभग 250 कैटरपिलर्स आपको मिल रहे हैं एक फीमेल सिल्क मॉथ से। अगर मान लो मेरे पास 100, 200 या 500 सिल्क मॉथ्स हैं, नाउ यू ऑल कैन इमेजिन कि मेरे पास कितना ज्यादा मेरे पास आगे चल के कुकुन क्रिएट हो जाएगा। येशा पनारा, बाय सीइंग द साइज ऑफ द एग, हम एग के साइज को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देख करके एग के साइज को हम ऑब्जर्व करते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि इस एग में से कितने एग सर्वाइव करेंगे और कितने सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू एक रफ आइडिया हमारे माइंड में आता है कि इसमें से कितने कैटरपिलर सर्वाइव कर पाएंगे और कितने कैटरपिलर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनके थ्रू हमारा कोई प्रोडक्शन हमको मिलने वाला नहीं है ना, उनके थ्रू कोई भी प्रोडक्शन हमको मिलने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से फिर हम अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है ना। नाउ सी ऑल ऑफ यू, नाउ प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44. The healthiest moths are chosen for breeding and laying eggs. The first step involves the washing the silkworm egg and had been stored. The eggs hatch only once a year in the spring. पूरे साल भर में जो फीमेल एडल्ट सिल्क मॉथ है, एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ विल ले एग्स ओनली वंस इन द ईयर। पूरे साल भर में केवल एक बार ही ये अंडे देती है। ठीक है ना। तो इनके अंडों को संभाल के रखना, इनके सभी अंडों से कैटरपिलर्स को बाहर निकालना, कैटरपिलर्स को सर्वाइव करवाना, टू इंक्रीज द चांसेस फॉर सर्वाइवल फॉर द कैटरपिलर। टू थिंक अबाउट इट, इसको सोचना, इसको इम्प्लीमेंट करना, दिस ऑल वर्क वी हैव टू डू। ये सब कुछ हमें करना होता है। ठीक है। नहीं बेटा, सिल्कवॉर्म हमें कोई हार्म नहीं करेगा। सिल्कवॉर्म वैसे तो हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर बॉडी में चला जाएगा तो भी कोई हार्म नहीं करेगा। सिल्कवॉर्म विल नॉट बिकम अ कॉज फॉर द डिजीज। सिल्कवॉर्म से हमें कोई खास कोई बीमारी होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, हो भी सकता है बेटा, हो भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो सिल्कवॉर्म कहाँ से आया है। ठीक है ना। वो नेचर में पहले से था, आश्वी बगा दिया। If the silkworm was already in the earth, वो अर्थ से पहले से था और किसी पानी के साथ या हवा की झोंके के साथ हमारे खाने में आ गया और हमने इसको खा लिया, then there may be danger, तो वहां पर खतरा है। लेकिन अगर अभी एग से हैच आउट किया है और हैच आउट करते ही हमारे मुंह में आ गया या किसी तरह से किसी एनिमल के अंदर चला गया, तो फिर खतरा होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। चलो, all of you, now please come on the page number 45. After the egg hatch, egg को hatch करने के बाद, the larvae are spread out on trays to grow. After the eggs hatch, the larvae are spread out on trays to grow. एक बार eggs hatch out हो जाएं, एक बार adult female silk moth ने eggs को दे दिया, उसके बाद हम सबकी निगाहें उसकी एग पे रहती हैं कि कब उसका एग टूटेगा और उसके अंदर से कैटरपिलर बाहर निकलेगा। ठीक है ना। बहुत बेसब्री से हम इंतजार करते हैं कि कब वो आगे चल के सिल्क बनाएगा और फटाफट उसको कुकुन हम निकालेंगे। ठीक है ना। दे यूजुअली फेड चॉप्ड मलबरी लीव फॉर 20 to 35 days। 20 से लेकर 35 दिन तक ये अपने आप को
ईट करते हैं. नाउ द रैक्स और द twigs ऑफ द प्लेस ऑन द ट्रेस वेयर फॉर्म पिंस एंड cocoons. द cocoons मतलब जिस ट्रे पर ये अपने आप को ग्रो करते हैं उसी ट्रे पर हम लीव्स को ब्रेक करके डाल देते हैं. स्पिनिंग में टेक्स प्लेस 3 to 7 days. स्पिनिंग कितना रहेगा यहाँ पर? 3 से 7 दिन का रहेगा. आफ्टर विच द cocoons आर पुट इन द हॉट वाटर. 3 to 7 days लगते हैं उसको स्पिनिंग करने में. स्पिनिंग मतलब अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन बनाने की. ठीक है ना. उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर विच द cocoons आर पुट इनटू द हॉट वाटर. उसके बाद में जो कोकून है उसको उठा करके गर्म पानी में डाल देंगे. दिस किल्स द worm and loosens the filament. This kills the worms and loosens the filament. If once the body of the silkworm will be put into the hot water, then the hot water will degenerate the body of the silkworm and the body will get removed out from the silk moth. Sorry, from the body will be removed from the cocoon. जो cocoon था उसके अंदर से बॉडी जो है वो डीजनरेट होके बाहर निकल गई. ठीक, चलो ये काम तो हो गया. नाउ द filaments are taken out. The filaments are taken out from the cocoon by a process called reeling or filature. The filaments are taken out from the cocoon. The filaments are taken out from the cocoon by the process called reeling or filature. एक बार जब आपके हाथ में कोकून आ गया तो उस कोकून से आप जो कोकून आपके पास आए हैं उस कोकून से आपको फिलामेंट बाहर निकालने हैं. कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ रीलिंग. चिल्ड्रन, नाउ यू ऑल कैन सी द पिक्चर. पिक्चर दिख रहा है सभी को? ठीक है. Picture figure number 3.10. You all can see the figure number 3.10. दिख रहा है सभी को? ठीक है. The filaments are taken out from the cocoon. The filaments are taken out from the cocoon. The filaments are taken out from the cocoon by a process called reeling or filature. By a process called reeling or filature. ठीक है. Filaments from several cocoons. Filaments from several cocoons are twisted together to make a strong set. The filaments are taken out from the cocoon by the process called reeling or filature. इस बात को बच्चों याद रखना. आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर कोकून से फिलामेंट्स को बाहर निकालना. तो टेक आउट द फिलामेंट फ्रॉम द कोकून विल बी कॉल्ड एज द रीलिंग. क्या बोलते हैं उसको? रीलिंग बोलते हैं. और फिलेचर. फिलेचर और रीलिंग. फिलेचर और रीलिंग इज द प्रोसेस इन विच cocoon in which the fibers will be taken out from the cocoon. cocoon से fibers को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं? reeling और filature. क्या बोलते हैं उसको? reeling and filature. Filaments from the several cocoons are twisted together to make the strong sets. तो जब आप reeling करते हो, whenever you are doing the reeling, you will do reeling from the single cocoon. All of you please listen my words very very carefully. You will do reeling from the single cocoon. You will do reeling from the single cocoon. Okay. When you will take more than 3 or 4 cocoons, if you are taking more than 3 or 4 cocoons, then the reeling process will be applied and on all of these. Okay. But as soon as this will be applied, I will get the 3 or 4 or 5 different threads
from the different cocoons, and ultimately all the fibers will get combined to make the thread, है ना। तो ये अलग अलग cocoon से जो fibers आ रहे हैं, ये सभी fibers आपस में combine होकर के क्या बना देंगे, threads बना देंगे। और याद करो हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, हमारी एक मशीन थी उसका नाम था लूम मशीन। क्या करते हैं हम वहां पर, वीविंग एंड निटिंग। वी यूज टू डू द टू प्रोसेसेस, वीविंग एंड निटिंग। तो एक बार जब हमारे पास थ्रेड आ जाएगा, एक बार हमारे पास धागा आ जाएगा ना, तो उसके बाद फिर हम वीविंग और निटिंग करके उसका क्लोथ का फॉर्मेशन कर देंगे। बेटा 4 to 5 days, आरपी वगाडिया 4 to 5 days, आरपी वगाडिया 4 to 5 days। एग्स जो होते हैं बेटा वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी उनको मेजर करने की। वो देख के समझ में आता है कि इसमें से कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। हरमन सेठ प्लीज आस्क योर डाउट, हरमन सेठ आस्क योर डाउट, पास। Sir? हरमन सेठ आस्क योर डाउट। Yes, sir. Sir, how we will do reeling or filature? Means how we will take out the thread from a cocoon? So there will be a point? There will be a pointed structure. There will be a pointed structure that can be seems to you. वहां पर एक pointed structure होगा, उसकी हेल्प से आप हल्का सा एक फाइबर उठा करके, है ना, जैसे ऑल ऑफ यू नाउ सी हियर। सर मतलब हमारा जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है उसमें जो फिरकी कहते हैं गुजराती में, उसका लास्ट थ्रेड लाइक दैट ना, वैसे कुकुन का लास्ट थ्रेड तो हम लूम में फिट करके बाद में ले लेते हैं फाइबर। सर वैसे? हाँ, तो आपको पहले कुकुन से मिला करके एक थ्रेड बनाना पड़ेगा। वही जो आप फिरकी बोलते हो ना, तो फिरकी में जो एक थ्रेड होता है ना, एक थ्रेड, उस एक थ्रेड को बनाने के लिए आपको 4 से 5 कुकुन को यूज करना पड़ेगा। उनके फिलामेंट को कंबाइन करके आप एक थ्रेड बनाओगे, और उसी थ्रेड से आपस में मिला करके कई बार वेविंग नेटिंग करके आप क्या बना दोगे, क्लोथ बना दोगे लंबे लंबे, और उनको आप ब्रांड्स के नाम दे दोगे। ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि जैसे मान लो ये कुकुन है, ऑल ऑफ यू दिख रहा है सभी को मेरा हाथ, ये कुकुन है, ठीक। yes. मैंने इसको बॉईल कर दिया, बॉईल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा। पहले ये टाइट था, स्ट्रांग था, ठीक है, क्योंकि ये किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है। ये प्रोटीन जब तक बॉडी के अंदर होगा तब तक सॉफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही प्रोटीन हमारे बॉडी के बाहर आएगा ये हार्ड हो जाएगा। ठीक, हार्ड हो गया, अब मुझे इसको लूज करना है, क्या करूंगा, मैं इसको बॉईल कर दूंगा, बॉईल कर दूंगा तो देखो लूज हो गया। अब मैं क्या काम करूंगा, एक पॉइंटेड नीडल डालूंगा, पॉइंटेड नीडल डाल करके इसका एक थ्रेड यहां से उठाऊंगा और उसको अपने नीडल के ऊपर रोटेट कर लूंगा, ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे करते 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 पूरा का पूरा थ्रेड जो होगा वो खुलते 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 एक नीडल के ऊपर आ जाएगा, और वहां से फिर मैं उसको बाहर निकाल लूंगा। ठीक है। Now all of you see here, the filaments from the several cocoons are dyed and woven into the silk fabric. The threads are then, मतलब आपने कई कुकुन को कंबाइन किया, कुकुन्स को लेकर के उनको कंबाइन करके आपने थ्रेड का फॉर्मेशन कर दिया। भाई कई फिलामेंट्स को लेकर के आपने थ्रेड बना दिया, और थ्रेड बनाने के बाद में फिर आपने क्या कर दिया, थ्रेड बना दिया, है ना, और थ्रेड बनाने के बाद में फिर आपने वहां पर क्लोथ का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फिलामेंट्स फ्रॉम द सेवरल कुकुन्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक द स्ट्रॉन्ग थ्रेड व्हिच इज वाउंडेड ओवर द रील। द थ्रेड्स आर देन डाइड एंड वोवन इनटू द सिल्क फैब्रिक। एक बार जब आपके पास रील आ गई,
एक बार जब आपके पास थ्रेड आ गया, if once we will have the thread, then the thread will be converted into the thread will get converted into the cloth. ठीक है? Now there are the different varieties of the silk moth which feed on different plants. हमारे पास सिल्क मॉथ की कई वैरायटीज हैं जो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर फीड अप करती हैं. देखो, they produce silk of different quality and texture like tesser, muga, kosa. tesser, muga and kosa. अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास सिल्क की 3 वैरायटीज अवेलेबल हैं. We are having the 3 varieties of the silk: muga, kosa and tesser. Sir, it is the name of plants? No बेटा, दिस इज प्लांट का कहाँ से नाम आ जाएगा बेटा? प्लांट का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, हम तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना. प्लांट कहाँ से आ जाएगा यहाँ? Sir, they are the type of animals? No बेटा, this is the type of fiber which we got from the animals. This is the type of the fiber which we got from different species of silkworm. Silkworm, yes sir, different species of silkworm. जैसे वुल था तो आपको बैक्टीरियन कैमल वहां से भी वुल मिलता है, अंगोरा गोट वहां से भी वुल मिलता है, शीप से भी वुल मिलता है. ठीक है, लेकिन इन सभी वुल्स की वैरायटी अलग अलग होगी, सबका टेक्सचर अलग अलग होगा, थिकनेस और थिननेस अलग अलग होगा. इन द सेम वे वी गॉट सिल्क. हमें 3 तरह के सिल्क मिलते हैं. कौन कौन सा? टेसर होगा, मुगा एंड कोसा. The name has been given to all these 3 types on the basis of texture. The type of texture, the type of the texture which will be, the type of texture which will be in the, which we will feel. जिस टाइप का टेक्सचर हम फील करेंगे उस हिसाब से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया है टेसर, मुगा एंड कोसा. ठीक है बच्चों?